सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो एक एक चीज पे मुझे आज बात करनी है जो मैं देखता हूँ कि लाइक बहुत लोग ये पर्टिकुलर मेंटल बायस से सफर करता है कि वो लोगों को लगता है कि उनका जो भी बिजनेस एनालिसिस वो कर रहा है दैट हैज टू बी इमीडिएटली वैलिडेटेड बाय द स्टॉक चार्ट मूवमेंट। ठीक है, मतलब सोचो कि अगर कोई बंदे ने कंपनी को पहली बार ट्रैक किया, उसको अच्छा लगा, उसको देख रहा है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ का पेस इज वेरी हाई, वो अपने पीयर ग्रुप के कंपनी से हायर पेस से ग्रो मतलब कर रहा है, मैनेजमेंट ने लेट्स से कॉन कॉल में गाइडेंस बढ़ाया। तो ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिसर्च करने के बाद बंदे को क्या लगता है कि इसमें पैसा डाल सकते हैं, मतलब ये कंपनी अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लेट से सोचो अगले दिन 9:15 को जब बाजार खुलती है, लेट से वो स्टॉक 2% डाउन है या 3% डाउन है, वॉट एवर इट इज, लेट से वो ग्रीन में नहीं है, तो उसका पूरा रिसर्च मतलब पे वो डाउट करने लगता है। अब यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का, बिकॉज आप में से कितने लोग मुझे जब पिंग करते हो तो कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही पिंग करते हो। देन आपका अगला सवाल ये होता है, लेकिन सर वो स्टॉक पिछले एक हफ्ते से ऊपर क्यों नहीं जा रहे? समझो कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आप डिसोसिएट नहीं कर पा रहे हो दिमाग में। ठीक है, क्योंकि सोचो एक स्टॉक में दिन में खरीदना बेचने के लिए हजारों पार्टिसिपेंट्स आते हैं। ठीक है, अब सोचो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टिसिपेंट ने उस स्टॉक को बेचा फॉर एनी अदर रीजन, शायद उसको और एक स्टॉक अच्छा लग गया, या शायद उसको मार्केट से ही निकलना था, या कोई टैक्सेशन के पर्पसेस से उसको अपने स्टॉक्स बेचना पड़ा, और लेट से आप देख रहे हो कि वो स्टॉक अगले दिन लाल में पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिसर्च फालतू हो गया है, समझो। और अगर आपको अल्टीमेटली मार्केट को ही देखना है और चार्ट का ही मतलब पुतला बनना है, तो फिर आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? देखो गेम यही है कि अपना कॉन्विक्शन का, मार्केट में क्या हो रहा है वो हजारों लोगों का एक 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 समरी है। बाइंग एंड सेलिंग के बाद एक स्टॉक में दिन के एंड में क्या जाएगा, पहले दिन से वो ऊपर रहेगा या वो नीचे रहेगा। लेकिन अगर आप हजारों लोगों का डिसीजन मेकिंग का मतलब जो भी ये इफेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्ट मूवमेंट, आप उसके अनुसार आपका डिसीजन लोगे, मतलब आपका ना कोई पर्सनालिटी है, आपका ना कोई रिसर्च बिल्डिंग स्किल्स है, और ना आपका कोई कन्विक्शन डेवलप हुआ है। समझो मेरे बात को यहां पे। इफ यू बिलीव दैट द कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, यू डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्टॉक ऑन दैट डे और ऑन दैट लास्ट वीक। बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ये सब अनशन चीजें दिमाग में डाल देता है कि लाइक मे बी मार्केट को कुछ ज्यादा पता हो, मे बी ये हो, मे बी वो हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आप उस स्टॉक में पैसा डालो, आप उस स्टॉक के साथ रहो, इरेस्पेक्टिव ऑफ से जो हम ये दिसंबर जैन के टाइम देखा कि पूरा बाजार नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इवन अगर ये सारे स्टॉक्स लेट से ग्रीन में भी होता, ठीक है, जो लेट से फॉर एग्जांपल उससे 3 महीने पहले तक का जो सिचुएशन था कि राइट के पूरा बाजार सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा था। सो द पॉइंट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट इज हेडिंग, यू नीड टू बी विद गुड बिजनेसेस। और अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल ये नहीं कर पा रहे हो, देन आपका पर्सनालिटी नहीं है, देन आपका रिसर्च बिल्डिंग कोई एबिलिटी नहीं है, आपका कोई सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं है। मैं पता है आपको क्यों बताता हूं ये करिकुलम जो मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, है ना, जो मैंने वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का बनाया और फिर जो फाइनेंशियल वर्कशॉप्स बनाया, ये दोनों वर्कशॉप्स में इसीलिए बनाया ताकि आप आपके कन्विक्शन पे एक्ट कर पाओ और डटे रहो उस पे। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, आप कोई अच्छे कंपनी के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, लेकिन अगले एक हफ्ते में थोड़ा बहुत स्टॉक में वॉलेटिलिटी दिखेगा और आप उस स्टॉक से तो वैसे ही बाहर चले जाओगे, फिर क्यों टाइम बर्बाद करके पढ़ना है, लिखना है एंड ऑल दैट। तो यहां पे तो वही है ना, एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट लाना पड़ेगा। ये कोई जॉब नहीं है कि लाइक सब जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा और मुझे सैलरी मिलेगा महीने के एंड में कुछ, जिससे मैं रेंट पे करूंगा और टैक्सेस भरूंगा। यहां पे चाहिए आपका थोड़ा बहुत लीडरशिप स्किल्स। यहां पे ये बोलता है ना, मैं बार बार यही बोलता हूं कि यहां पे आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा उस बिजनेस के बारे में। और अगर वो बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसका स्टॉक भले ही अगले हफ्ते ऊपर रहे या नीचे रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो प्लीज स्टॉप एसोसिएटिंग योर रिसर्च विद डेली प्राइस मूवमेंट्स। ये बहुत बड़ा मिस्टेक मैं देखता हूं बहुत लोगों में, बिकॉज उनका तो कोई कन्विक्शन ही नहीं पैदा होता है, वो हमेशा मार्केट की तरफ ही देखता रहता है। रिसर्च तो करता है लेकिन फिर उसको कांस्टेंट लाइफ में वैलिडेशन चाहिए। मतलब वही है ना, अगर
ताली नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूंगा। और ये यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और एक अच्छा एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, आप ये तालियों के लिए आप काम नहीं करोगे, आप काम करोगे बिकॉज आपको काम से प्यार है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम लॉजिक आता है व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक्स दैट यू ओन। इफ यू नो दैट योर बिजनेस, देखो यहां पे मेहनत करनी है, ठीक है, यू कांट स्टे इग्नोरेंट एंड बाई अ स्टॉक। जो वो लोग करते हैं ना, ये सब जो ये हो गया ना, बजट से पहले डिफेंस स्टॉक्स ले लिया, बजट से पहले रेलवे स्टॉक ले लिया, मतलब एकदम हवा में जुआ खेलना। मैं उन कैटेगरी का तो कंटेंट ही नहीं बनाता हूं, और वो कैटेगरी के लोग मेरे 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 ऑडियंस है भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कि सही से रिसर्च कर रहे हैं, जो एक कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, जो पीयर ग्रुप को ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप भी उनके जैसा बिहेव करने लग गया, चार्ट को देखने अपने रिसर्च छोड़ देते हो और स्टॉक्स बेच देते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। सो माई पॉइंट इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर, ट्राई टू डिसोसिएट योर सेल्फ। देखो चार्ट्स मैं भी देखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं मार्केट देखता ही नहीं, हर दिन मैं भी एक बार करके मार्केट देखता हूं। लेकिन द होल पॉइंट इज, अगर मैं देखता हूं मेरा कोई स्टॉक गिरता है ना, तो मैं क्या करता हूं, वापस जाके पढ़ लेता हूं कि उस कंपनी का लेटेस्ट पीपीटी और कॉन कॉल में क्या बोला था, मैनेजमेंट का लेटेस्ट कुछ आया है कि नहीं, तो मैं बीएससी में जाके एक बार देख लेता हूं। इंसान मैं हूं, आप हो, हमारे हमारे देखो, हमारा टेंशन थोड़ा बहुत होना ठीक है, लेकिन इतना भी मत करो कि लाइक डे टू डे लेवल पे जाके अगर आपका स्टॉक रेड हो गया तो आप टेंशन पे आ जाओगे कि लाइक अरे मेरा तो फिर रिसर्च ही गलत है। तो फिर आप रिसर्च कर क्यों रहे हो? मतलब अब ये बोल रहे हो कि लाइक आपने गाड़ी चलाना सीखा है, मतलब आगे जब आप गाड़ी चलाना सीखने के बाद जब आप रास्ते में जाओगे तो आपको एक भी रेड सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, एक भी गड्ढा नहीं मिलना चाहिए, तब आप, बिकॉज आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। मतलब ये तो ईगो का बात हो गया ना। देयर विल बी डेज जब आपके स्टॉक्स कुछ नहीं करेगा, देयर विल बी डेज जब आपका स्टॉक्स यू मल्टीबैगर मतलब 2x बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने प्रोसेस के साथ डटे रहना है। अगर वो कंपनी सही कर रहा है तो आप देखोगे वो कंपनी का स्टॉक आपको इन अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसा बना के देगा। ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस लेके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है एक कंपनी बहुत हाई पेस से ग्रो किया, मार्केट शेयर कैप्चर किया, सब कुछ है ये, और उसका स्टॉक पैसा नहीं बनाया। लेकिन अगर अपने डे टू डे, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडन आउट करके ना बिग पिक्चर को देखना पड़ेगा। डे टू डे, घंटे भर में स्टॉक क्या कर रहा है, उससे आप टेंशन में आ रहे हो, मतलब क्या है, मतलब आपका खुद का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए आप सिर्फ वो स्टॉक देखते हो, चार्ट देखते रहते हो, लोगों से बात करते रहते हो, डीएम्स करते रहते हो टेंशन में आके, और आपको लगता है कि लाइक उस तरीके से ही, मतलब इसको इन्वेस्टिंग बाय द वे नहीं बोलते। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो पूरा गलत है, आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। यही मैं बोलता हूं ना, न्यूज चैनल थोड़ा कम देखो, बिकॉज अगर आप ये फाइनेंशियल न्यूज देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको हमेशा यही सुनाएगा। क्यों? बिकॉज उनसे उनका अटेंशन मिलता है, उनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आती है। लेकिन अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर हो तो आपको मीडिया को साइड में रखना है, ठीक है। आपको बहुत सिलेक्टेड ट्विटर प्रोफाइल को फॉलो करना है, बहुत सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि आपको अपना माइंड को प्रोटेक्ट करना है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तो बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंपनी को ट्रैक करनी है, कंपनीज को ट्रैक करनी है, और उसके साथ आपको डटे रहना है। अगर आपको लगता है सही है तो सही है, समझ में आ रहा है। आपने अपने आप को बोला सही है, फिर आप ढूंढने जाते हो कि भाई बाकी 100 लोग सही क्यों नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं होता है। तब वही है ना, तो आप हर्ड के पास जा रहे हो, एवरेज हर लोगों के पास जाके ओपिनियन मांगोगे तो आप एवरेज ही रहोगे। अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो आपको ढंग से मेहनत करनी है, और फिर आपने जो डिसीजन लिया है, राइट, वो डिसीजन पे डटे रहना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेर एवर द स्टॉक इज हेडिंग इन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस और अ मंथली बेसिस।